अक्सर हम सब ने ये सुना होगा, बच्चे भगवान का रूप होते हैं और हम ये मानते भी हैं। उनका मन बिल्कुल साफ होता है, उनके अंदर किसी के लिए भी नफरत नहीं होती। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताऊं जिसने 8 साल की उम्र में 3 हत्याएं कर दी और ये दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर है, जिसका नाम अमरजीत सदा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवाय है। स्वागत है आपका शिवाय की जुबानी में, जहाँ मैं आपको जुर्म की दुनिया की ऐसे किस्से सुनाता हूँ जो अपने आप में हैरत अंगेज हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बिहार के बेगूसराय के मुसहरी गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी, 7 साल का अमरजीत और 6 महीने की दूध पीती बच्ची थी। गरीब होने के कारण अमरजीत के पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे। उनके घर से थोड़ी दूर पर ही उनके छोटे भाई का भी घर था। सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। चुनचुन देवी, जो कि अमरजीत के घर के पास ही रहती थी, वो एक दिन अपनी 8 महीने की बच्ची खुशबू को स्कूल में खिला रही थी। उन्हें घर का कुछ काम याद आया और वो अपनी बच्ची को स्कूल में ही सुलाकर घर आ गई। काम खत्म करने के बाद जब चुनचुन देवी स्कूल पहुंचती है तो उनकी बच्ची वहां नहीं थी। वो परेशान होकर गांव में हर किसी से घर घर जाकर अपनी बच्ची के बारे में पूछती है, मगर किसी ने भी उसकी बच्ची को नहीं देखा। आखिर में थक हार कर वो भगवानपुर थाने में अपनी बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाती है। अब क्योंकि एक महज 8 महीने की बच्ची की जिंदगी का सवाल था, तो पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। वो गांव पहुंचकर सभी गांव वालों से पूछताछ करती है, तो उन्हें वहां पहले से 2 बच्चियों के गुम होने का पता चलता है, जो कि एक ही परिवार की थी और किसी ने भी थाने में उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई थी। अब पुलिस उस घर के लोगों से पूछताछ करने के लिए जाती है और ये घर अमरजीत सदा का होता है, जिसमें पहले से ही एक अमरजीत की 6 महीने की सगी बहन और 6 साल की चचेरी बहन गायब थी। पुलिस को ये अजीब लगता है कि एक ही परिवार से 2 बच्चियां गायब होने के बावजूद परिवार के किसी सदस्य ने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई। परिवार से पूछताछ के दौरान पहले तो सब बात को टाल रहे थे, लेकिन सख्ती से पूछने पर परिवार के एक सदस्य ने अमरजीत को बुलाया और पुलिस वालों से कहा कि अगर खुशबू के बारे में किसी को पता है तो वो यही है। पुलिस वाले हैरान थे कि एक 8 साल का बच्चा इस केस में उनकी क्या मदद कर सकता है। शायद उसने किसी को खुशबू को ले जाते हुए देखा हो। ये सोचकर पुलिस वालों ने अमरजीत से पूछा कि क्या तुम जानते हो खुशबू कहाँ है। इस बात पर अमरजीत जोर जोर से हंसने लगा। पुलिस वाले उससे बार बार खुशबू के बारे में पूछते और वो बार बार हंस रहा था। पुलिस को लगा कि वो इस बच्चे के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उनमें से एक पुलिस वाले ने फिर से पूछा कि खुशबू के बारे में अगर कुछ जानते हो तो बता दो। इस बार अमरजीत बोलता है, अगर बिस्कुट दोगे तो बताऊंगा। तब एक पुलिस वाले ने बिस्कुट का पैकेट लाकर अमरजीत को दिया। पुलिस वाले ने फिर से पूछा, अब बताओ खुशबू कहाँ है। बिस्कुट खाते खाते अमरजीत ने बताया कि खुशबू रो रही थी, मैंने उसे पत्थर मार के सुला दिया। ये बात सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया है। तब वो उन्हें स्कूल के पीछे एक सुनसान जगह पर ले गया और एक गड्ढे की तरफ इशारा करते हुए बोला, खुशबू यहीं सो रही है। वो गड्ढा पत्तों से ढका था। जब पत्ते हटाए गए तो पुलिस वालों के साथ साथ सभी गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां 8 महीने की मासूम खुशबू की लाश थी। पुलिस ने बॉडी को हिरासत में लिया और अमरजीत को थाने ले गई आगे की पूछताछ करने के लिए। अब पुलिस को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि पहले भी जो 2 लड़कियां गायब हुई थी उसमें भी अमरजीत का हाथ है। इसलिए पुलिस अमरजीत से उन 2 लड़कियों के बारे में पूछती है, तो अमरजीत फिर हंसता है और कहता है कि अगर बिस्कुट दोगे तो सब बताऊंगा। पुलिस वाले उसे और बिस्कुट का पैकेट देते हैं और वो खाते खाते बोलता है कि उन दोनों को भी मैंने खुशबू की तरह सुला दिया है। ये बात सुनकर पुलिस वालों के पसीने छूट गए, क्योंकि उनके सामने एक सीरियल किलर बैठा था जिसने 3 कत्ल कर दिए थे महज 8 साल की उम्र में। पुलिस ने अमरजीत के घर वालों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। पुलिस के पूछने पर उसके पिता ने बताया कि आज से 9 महीने पहले 2006 में अमरजीत ने अपनी 6 साल की चचेरी बहन को मार दिया था। तब अमरजीत सिर्फ 7 साल का था। घर वालों के पूछने पर अमरजीत ने सब सच बता दिया था और उसके पिता ने इसके लिए उसकी पिटाई भी की और उसे समझा बुझाकर छोड़ दिया। हमें लगा कि खेल खेल में गलती से कोई हादसा हो गया होगा, घर का मामला था, तो आपस में बातचीत करके मामला शांत कर दिया। फिर 6 महीने बाद अमरजीत की छोटी बहन भी गायब हो गई। शक अमरजीत पर ही था। पूछने पर उसने सब कबूल कर लिया कि उसने ही अपनी बहन को मारकर सुलाया है। इस बार उसके पिता ने उसे बहुत पीटा। अमरजीत ने बोला कि अब से ऐसा नहीं करेगा। अब क्योंकि मारने वाला और मरने वाला हमारे ही परिवार के थे, तो इसलिए हमने पुलिस को कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। पुलिस ने अमरजीत के घर वालों का बयान दर्ज कर लिया, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, आखिर क्यों एक 8 साल के बच्चे ने 3 कत्ल कर दिए। पुलिस ने फिर से अमरजीत से पूछा कि तुमने क्यों
क्यों इन तीनों को मारकर सुला दिया? अमरजीत बोला कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं इन्हें तकलीफ में देखता हूँ। ये बातें सुनकर पुलिस को इतना तो पता चल गया कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर अमरजीत को साइकाइट्रिस्ट के पास भेजा गया। साइकाइट्रिस्ट के काफी जांच के बाद उनका ये कहना था कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर की बीमारी है, जिसकी वजह से उसे किसी को तकलीफ में देखने में मजा आता है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो खून कर रहा है। उसे किसी का भी डर नहीं था, पुलिस वालों से भी वो बिना डरे बात कर रहा था। इसके बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया। अब क्योंकि वो एक नाबालिग था तो उसे जेल में नहीं रख सकते थे, इसलिए उसे बिहार के मुंगेर के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। लेकिन बाल सुधार गृह में भी किसी को 3 साल से ज्यादा नहीं रख सकते, इसलिए 18 साल की उम्र होने तक उसे डॉक्टर की निगरानी में रखा गया। 2016 में वो 18 साल का हो गया और उसे एक नई पहचान मिली। किसी को नहीं पता कि अब वो कहाँ है, क्या कर रहा है। तो ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।